बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी लर्न। तो आइए अल्लाह पाक के बरकत नाम से अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट फाइल और योर डाटा बाय अप्लाइंग पासवर्ड टू योर एक्सेल फाइल और सिलेक्टेड एरिया ऑफ एन एक्सेल शीट। इसके दो पार्ट हैं मेरी वीडियो के, जिसमें पहले हिस्से में हम पूरी फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में इसके सिलेक्टेड एरिया को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पूरी फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए ये फ़ाइल ओपन की थी मैंने, एक टेबल बनाया है। फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ सेव एज़ को क्लिक करेंगे। जब आप सेव एज़ को क्लिक करेंगे तो आपको जिस लोकेशन पे सेव करना हो फाइल को, मिसाल के तौर पर मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप को क्लिक किया और यहाँ फाइल नेम में आप फाइल नेम दे दीजिए और यहाँ जर्नल टूल्स में जाएंगे, टूल में जर्नल ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। जर्नल ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि पासवर्ड टू ओपन, सिर्फ ओपन पे आपको पासवर्ड लगाना है या पासवर्ड टू मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन पर भी लगाना है। आप चाहें तो दोनों में पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो किसी एक में अप्लाई कर लें। तो हम सिर्फ फाइल ओपन पे पासवर्ड अप्लाई करते हैं। तो मैंने पासवर्ड रखा इसका 1 2 3। इसको ओके करते हैं। अब इसमें री इंटर करें पासवर्ड 1 2 3, दोबारा इंटर किया और ओके प्रेस कर दिया और फाइल को हम सेव कर देंगे। अब ये फ़ाइल हमारी सेव हो गई। इसके बाद इस फाइल को मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको हम रीओपन करते हैं। ये फ़ाइल है मेरी, पासवर्ड प्रोटेक्शन के नाम से फ़ाइल है। इसको डबल क्लिक करते हैं। ये फ़ाइल ओपन जैसे ही मैंने की, इसने हमसे पासवर्ड पूछ लिया। अब इसके लिए मैं पासवर्ड डालता हूँ। अभी मैंने पासवर्ड रखा था 1 2 3 और ओके करते हैं। ये फ़ाइल ओपन हो गई। तो इस तरह से हम अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, जिसमें कि फ़ाइल एक हमारे पास एक्सेल की एक फ़ाइल है और इसमें से कुछ एरिया को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि उसमें हमारी डाटा एंट्री हो और कुछ में ना हो। तो मिसाल के तौर पर ये कुछ एरिया है जो मैंने सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें किसी एक यूज़र को अलाउ कर दूँ कि वह इस हिस्से में जो सिलेक्टेड एरिया है इसमें वो डाटा एंट्री कर सके और बाकी में ना वो डाटा एंट्री कर सके ना उसको मॉडिफाई कर सके। तो उसके लिए हम रिव्यू टैब में जाएंगे और यहाँ आप देखें राइट पे आपको नज़र आ रहा है अलाउ एडिट रेंज। इसको हम क्लिक करेंगे। इसमें हम न्यू करेंगे। न्यू पे एक आप फाइल नेम कोई भी नाम दे दें जिसको आप अलाउ कर रहे हैं डाटा एंट्री के लिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर नाम देता हूँ यूज़र 1। यूज़र 1 को मैं अलाउ करता हूँ कि इस एरिया में वो डाटा एंट्री कर सके। ये डाटा एरिया मैंने सेलेक्ट किया, ये एरिया सेलेक्ट हो गया। इसका मैंने एक पासवर्ड रख दिया। इसका पासवर्ड मैं रखता हूँ 1 2। इसको हम ओके कर देते हैं। दोबारा री इंटर करते हैं पासवर्ड 1 2, ओके किया। इसको अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए ये पूरी शीट इस वक्त ये तकरीबन सारा हिस्सा ब्लैंक है और इसमें मैंने एक यूज़र को 3 कॉलम में डाटा एंट्री अलाउ की है और मॉडिफिकेशन भी अलाउ की है, रोल नंबर, नेम और जेंडर में। तो अब हम यहाँ एंट्री करके देखते हैं। ये देखिए अभी यहाँ मैं एंट्री करता हूँ और यहाँ नाम इंटर करता हूँ तो ये देखें दोनों जगह नाम इंटर हो रहा है। और यहाँ मैं एंट्री करता हूँ मार्क्स की तो ये भी हो रही है। लेकिन इसके साथ हमें एक काम और करना होगा। अभी ये फ़ाइल प्रोटेक्ट नहीं हुई है, सिर्फ हमने इस पर अप्लाई किया है फार्मूला। अब इसको हम जाएंगे प्रोटेक्ट शीट पे और ये पूछ रहा है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए पासवर्ड, तो इसको हम पासवर्ड रख देते हैं 1 2। ओके करें, फिर 1 2 करें, ओके। अब आप एंट्री करें। ये तो वो एरिया है जहाँ एंट्री मैंने अलाउ की है एक स्पेसिफिक यूज़र को और ये वो एरिया है जहाँ किसी को अलाउ नहीं है डाटा एंट्री। अब मैं एंट्री करके देखता हूँ। जैसे देखें मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो ये मैसेज आ जाता है यहाँ के द सेल चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। ये प्रोटेक्ट एरिया है, यहाँ पर आप एंट्री नहीं कर सकते। आप जहाँ भी कोई भी एंट्री करना चाहेंगे यही मैसेज आ जाएगा। अब हम दूसरे एरिया पर जाते हैं जो हमने अलाउ किया था एक यूज़र को। अब यहाँ मैं एंट्री करता हूँ। यहाँ मैंने एंट्री किया तो देखें यहाँ भी एक मैसेज आ रहा है एंट्री मुझे अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ ये पासवर्ड पूछ रहा है। तो अगर जिसको मैंने अलाउ किया है उसको पासवर्ड पता होगा तो वो अपना पासवर्ड इंटर करके इस एरिया में अपनी एंट्री कर सकता है।
अब मैं पासवर्ड डालता हूँ इससे 12, ओके किया मैंने। अब मैं यहाँ एंट्री करके देखता हूँ, यहाँ मैंने नंबर लिखा 101, ये देखिए एंट्री हो गई। 102 लिखा, एंट्री हो गई। इसको सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ नाम लिख के देखते हैं, ये नाम लिखा फर्स्ट, सेकंड लिखा मैंने 3, ये नाम लिखे। यहाँ मैं जेंडर लिखता हूँ इसका। अब जब मैं सेकंड कॉलम में आता हूँ, यहाँ इंग्लिश में मैं मार्क्स डालना चाहूँ तो देखें यहाँ अलाउ नहीं है। तो आपने देखा कि जितना एरिया मैंने एक यूज़र को अलाउ किया था डाटा एंट्री के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए, वो उस एरिया में तो अपनी डाटा एंट्री कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, लेकिन उसके बाहर वो प्रोटेक्टेड एरिया है और वो वहाँ एंट्री नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किसी स्पेसिफाइड एरिया को आप अलाउ कर सकते हैं कि वहाँ पर वो एडिटिंग कर सके कोई यूज़र, या वो डाटा एंट्री कर सके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।